नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हिसार के अंदर आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और यहाँ पर अगर शिरकत करने की बात करें तो तमाम जो है बड़े नेता पूरे हरियाणा लेवल के जो हैं यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। और सतीश पूनिया जी जो हिसार की अगर बात करें, इस पंजाबी धर्मशाला के अंदर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम रहे उससे क्या सीख ली भारतीय जनता पार्टी ने और कौन सी ऐसी गलतियां रही जो लोकसभा चुनावों में तो की गई लेकिन विधानसभा चुनावों में ना दोहराकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हक में एक तरफा वोटिंग करवाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कहना है। पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैप्टन साहब, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था वो नतीजे आए। ऐसी कौन सी गलतियां रही जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ना दोहराने की बातें कही? जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, जनादेश है, जनादेश सर्वोपरि है, शिरोधार्य है। और जो भी जनादेश है, सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या नेहरू जी के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार शपथ ले सके हैं। ये एक बहुत बड़ा इतिहास भारत की जनता ने बनाया है और स्पष्ट बहुमत के साथ आज एनडीए की सरकार देश में बनी है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार 100 के आंकड़े को संसद में छू नहीं पा रही है। तो जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है कि वो विकसित राष्ट्र देखना चाहती है। 2047 में जो मोदी जी का सपना है कि भारतवर्ष विकसित राष्ट्र हो, भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे और देश के गरीब का कल्याण हो, देश के आम व्यक्ति को देश के विकास का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर डाली है। परिणाम सुखद है, अच्छा है। हरियाणा के अंदर जो इस प्रकार का परिणाम आया है, हमें उसका आकलन और उसका हमने समीक्षा की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम उस समीक्षा आकलन के आधार पर हम जो सुधार के चीज़ें करते हुए बहुत अच्छे बहुमत के साथ फिर से सरकार हरियाणा में बनाएंगे। हरियाणा की जनता सेवा करने का काम भाजपा का कार्यकर्ता करेगा। रणधीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कितनी तैयारियां जो है विधानसभा को लेकर पूरी हो चुकी और कितनी बाकी रहेगी? तो ये विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर ने पार्टी पूरी की पूरी तैयार है। और आप देखिए आज जिला कार्य समिति की ये बैठक है। इस कार्य समिति में आदरणीय हमारे प्रभारी प्रदेश के डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आने वाले हैं। उनके आगमन के लिए सारे के सारे कार्यकर्ता खड़े हैं और कार्यकर्ता सारे के सारे बड़े जोश से और उससे हैं। उनका मार्गदर्शन का इंतजार है। जैसे ही सतीश जो ड्यूटी कार्यकर्ताओं की लगा के जाएंगे उसको बेखूबी निभाने का काम करेंगे। क्या कमियां रही ऐसी लोकसभा चुनाव में जो आपने देखी और विधानसभा चुनाव में ना ही दोहराएंगे? देखो, जब चुनावी मैदान होता है तो उसमें कोई न कोई खामी भी रह जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये बैठकें होती हैं उसके अंदर उसका विश्लेषण भी किया जाता है कि कहाँ कमी रही है, कहाँ खामियां रही हैं, उसको दूर करने का काम करेंगे और विधानसभा बड़े ज़ोर शोर से जीतने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन की नाराज़गी थी लोगों की, अग्निवीर की नाराज़गी थी, पीपी की नाराज़गी थी या फिर पेंशन ना बनने की नाराज़गी थी, वो नाराज़गियाँ दूर हो चुकी हैं? देखो, किसान हमारे भाई हैं और उसमें मैं नाराज़गी भी नहीं मानता हूँ। वो कभी न कभी किसी बात को लेकर कोई बात हो जाती है कि इतना ही फ़र्क ज़रूर है। और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी लगे हुए हैं, दिन भर दिन आप देख रहे हो कितना अच्छा कर रही हैं। प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ठ गायत्री देवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गायत्री जी, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आज जो हमारा संगठन का ये कार्यक्रम है जी कि जिस तरह से हमारी पंचकुला में कार्य समिति हुई वैसी आज जिलों में कार्य समिति हो रही है और माननीय हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी आ गई हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत ही मतलब अच्छा और भव्य जो संगठन का काम है वो हमारा संगठन बेखूबी से निभा रहा है। हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चुनाव लड़ना ज़रूरी होता है, हार जीत तो लगी रहती है। उन्हीं तथ्यों पर आते हुए हमने अपने संगठन की और अपने विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उनका पक्ष बहुत मजबूती से रखना शुरू कर दिया। विधानसभा के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल, विधानसभा की
तैयारियां हैं, हमारी तो तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन चुनाव ख़त्म होता है, उससे अगले दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसी क्या कमियां रही लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराई जाएंगी? देखिए, ये जनता का मत है और जनता किसको मत दे वो जनता सर्वोपरि होती है। कमी की बात नहीं, सबने अच्छा कार्य किया है और सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली कि कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ 1% जो ओवर कॉन्फिडेंट वोट है, जिन्होंने सोचा था कि मोदी की लहर में तो जीतना तो है, तो हमारे वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्होंने वोट ना करके ये लुटिया तो नहीं, हम उस बात पे नहीं आना चाहेंगे। मतलब देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से अनुशासन का और निष्ठावान कार्यकर्ता है और ग्राउंड लेवल पर रहकर कार्यकर्ता ने काम किया और बहुत अच्छे ढंग से काम किया। कुछ चीज़ें जो मतलब हमें लगता है कि जनता अपने मत को हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव आ रहा है, अपना मतलब बात पूरी उनके सामने रखेंगे और पूरा सेटिस्फाइड करेंगे। शायद इसीलिए समाधान शिविर लगाकर पीपीई की समस्याएं भी सुधारी जा रही हैं, कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और जो लोग जो 2-3 महीने से चक्कर काट रहे थे बुढ़ापा पेंशन को लेकर, उनके समाधान शिविर में जाते पेंशन बन जाती है। बहुत सारी बातें आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को मुझे मिली। देखो, सरकार हमारी है और हम जहाँ हमें लगता है कि यहाँ सुधार करना चाहिए वहाँ पर हम जनता की राय लेकर सुधार करने का प्रयास करते हैं। DN सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस में रहकर एक अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सैनी साहब, कांग्रेस पार्टी में आप रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई थी, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से अलग मानते हैं? आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। इसके अंदर हरियाणा विधानसभा के प्रभारी सतीश पुनिया जी और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी यहाँ पहुँच रहे हैं। वो चुनाव के बारे में जो भी डिस्कस होगी चर्चा इसके बारे में करना है। जी, आपने कांग्रेस में रहकर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और अब फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही हैं, तो उन दोनों को आप दोनों पार्टियों को आप किस तरीके से अलग देखते हैं? देखो, जब कांग्रेस में थे हमने कांग्रेस में जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई, और अगर बीजेपी पार्टी हमें कोई पद देती है या हमारे को जिम्मेदारी लगाती है उसको भी हम अच्छी तरह से निभाएंगे। तो अगर बात करें अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद थी कि एक तरफा मोदी लहर चलेगी, लेकिन परिणाम उससे काफ़ी अलग थे। कहीं ना कहीं जो है 50-50 का जो है मामला रहा। तो आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की स्थिति रहने वाली है आपके साथ? आने वाले विधानसभा में हम और भी प्रयास करेंगे और ज़्यादा मेहनत करके हम विधानसभा में हरियाणा में सरकार बनाएंगे बीजेपी के द्वारा। पंकज दीवान जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, ऐसी क्या कमियां रही लोकसभा चुनाव में जिससे सबक लेकर विधानसभा चुनाव में जो है आप सीख लेकर वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा फेवर में होंगे? पार्टी का जो वर्कर था, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क किया, पूरा मेहनत किया, फूल के निशान जोड़े। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, टिकट वितरण को लेकर। जिसके कैंडिडेट के लिए टिकट वितरण के लिए गया था नाम, लेकिन उसको ना देकर पार्टी अपने फूल के निशान के ऊपर देखना चाहती थी हमें क्या रिस्पांस मिलता है। लेकिन इस बार तो लोगों की थोड़ी नाराज़गी भी थी। याशी कंपनी का जो सर्वे था, हाउस टैक्स का सर्वे था, कुछ और भी परेशानियाँ थी, तो उस वजह से दिक्कत आई हमें। अब वो सरकार वो कमियाँ दूर कर रही है। उम्मीद है कि हम लोगों को अपने पक्ष में करने पर आमादा होंगे। ये बात हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी हावी रहा है इस लोकसभा चुनाव में। देखिए, जब मैं भी पार्षद हूँ और लगातार 2005 से लोगों मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। मैं भी जैसे काम करता हूँ वार्ड के, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस पब्लिक ही दिलाती है। जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस पब्लिक ही देती है कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। हम भी जो आज लोकसभा चुनाव यही उम्मीद कर बैठे पब्लिक से, जो हम नीतियाँ चला रहे थे, लेकिन कुछ इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। जो पब्लिक, जो सरकार ने नीतियाँ लागू करी हैं वो जन जन तक पहुँच नहीं पाई। इसकी वजह से भी हमें लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ा। तो विधानसभा के लिए पूरे तैयार? बिल्कुल एकदम तैयार हैं और इस बार अच्छी अपने पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अभी जो है प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जी यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका जो है बुके देकर जो है स्वागत किया जा रहा है। और अभी ये हॉल के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचे। और मंच की अगर बात करें तो मंच पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैप्टन भूपेंद्र वीर चक्र, और उसके बाद अगर बात करें
जनरल डीपी बस सुरेंद्र पूनिया जी, और उसके बाद जो है कैप्टन अभिमन्यु, डॉक्टर कमल गुप्ता, और उसके अगर बात करें तो सतीश पूनिया जी, उसके बाद आशा खेदड़ जी जो है तस्वीरों में आपको देखते हुए नज़र आ रही है। और उसके बाद अगर बात करें हरियाणा के डिप्टी स्पीकर जो है रणबीर गंगवा, उसके बाद अगर बात करें हांसी के विधायक विनोद बिहाना जी, और उसके बाद आदमपुर के विधायक अगर भव्य बिश्नोई और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में जो है फिलहाल मंच के ऊपर यहाँ पर सतीश पूनिया जी पहुँच चुके हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें कार्यकर्ताओं का या जितने भी लोग हैं, इन सब का एक ही कहना है कि आज उन्हें जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे या जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी जाएंगी उसको निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। और लोकसभा चुनावों में जो नतीजे रहे थे उसके उलट विधानसभा चुनावों के अंदर जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले और चौंका देने वाले होंगे। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।